स्वागत है आपका एक बार फिर से वाणीश्री न्यूज में। छात्र छात्राओं की फीस माफ कर चर्चा में बने संकट मोचन कॉलेज के प्रबंधक हो रही सराहना। बड़ी खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां एक तरफ देश प्रदेश में व्यापक रूप से कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से सरकार ने विद्यालय प्रबंधक समिति को लॉकडाउन में बच्चों से फीस न लेने की बात कही थी, जिसका कुछ विद्यालय ही 100% पालन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के पीढ़ी चौराहे के पास स्थित संकट मोचन SS इंटर कॉलेज करिया बजना खरा उतरता नजर आ रहा है। विद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार के फरमान पर हमने विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का 3 महीने की फीस माफ कर दिया है और जिसका सीधा फायदा हर तबके के विद्यार्थी को हो रहा है। और बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई महीनों से घर बैठे अभिभावकों को एक साथ कई महीने की फीस अदा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, जिसको देखते हुए फीस माफ करने का निर्णय लिया गया। प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि विद्यालय के सभी स्टाफ को सरकार कोविड-19 में किसी तरह से सेवा में ले सकता है। सेवा देने के लिए सभी वॉलेंटियर तत्पर हैं। छात्र छात्रों की फीस माफी के बाद अभिभावकों में खुशी व्याप्त नजर आ रही है और विद्यालय प्रबंधक की सराहना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से प्रमोद यादव की खास रिपोर्ट। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी प्राइवेट विद्यालय है उनको कोई भी मदद नहीं की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सभी जानते हैं पूरा विश्व चाहता है और चाहता कि अनिवार्य रूप है सभी को शिक्षित होना है। जबकि प्राइवेट विद्यालय जो भी चल रहे हैं हमारे जैसे छोटे ग्रामीण अंचल में, हम सभी 1400 से 1500 बच्चों 2000-3000 बच्चों तक के विद्यालय प्राइवेट हैं, जो बेहतर तरीके से बच्चों को सिस्टमेटिक तौर से सभी व्यवस्थाएं दे रहे हैं और बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। और जबकि हमारे आसपास मैं देखता हूँ हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय प्राइमरी है जहाँ 50 बच्चे मुश्किल से 100 बच्चे होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जबकि वहाँ उन 50 से 100 बच्चों के लिए सरकार 2 से 2.5 लाख रुपए महीने खर्च कर रही है। और स्थिति क्या है कि उन बच्चों में हमारे बच्चों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है कि हमारे बच्चे बेहतर होते हैं उनसे काफ़ी। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि ठीक है, हमेशा हम आपकी मदद करते रहे। आज भी कोरोना की इस महामारी में हम विद्यालय परिवार, हमारे वॉलंटियर, हमारे शिक्षक, आप जैसा भी हम सभी का सहयोग चाहें हम सभी लोग करने के लिए तैयार हैं। चाहे जिस जगह ड्यूटी लगाना हो या फिर कहीं पर भी आर्थिक रूप से तो हम लोग अपने शिक्षक की बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटने वालों में से हैं। जहाँ पर भी आप हमारी ज़रूरत समझें हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारा शुरुआती जो दौर था, जब हम छोटे थे, बचपन का दौर था, उस दौरान ही हम 5-6 साल की उम्र से ही संकट मोचन मंगलवार के दिन बाबा के निवृत्ता में व्रत रखता था। और उस दौरान भी हमेशा जब भी हमारे सामने कभी कोई समस्याएं आती थी तो मैं उनका नाम सुमिर लेता था, तो मेरी समस्याएं समाधान हो जाती थी और इच्छाएं भी हमारी हमेशा वो पूरी करते रहे हैं। इस वजह से जब मैं बड़ा हुआ तो उन्हीं के नाम से, अक्सर लोग जो है अपने बाबा पुरखों के नाम से विद्यालय रखते हैं, लेकिन हमारे मन में ये था कि अगर इनका नाम रखेंगे तो ये विद्यालय हमेशा ईमानदारी निष्ठा के साथ बच्चों के परिश्रम के अनुसार उनके भविष्य को उज्जवल करता रहेगा। हमारे यहाँ 1360 बच्चे हैं और 1360 बच्चों को देखते हुए एक महीने की फ़ीस हमारी लगभग 7 लाख रुपए होती है और 7 लाख रुपए के साथ 3 महीने की फ़ीस मैंने माफ़ किया है। लगभग 20 से 21 लाख रुपए की फ़ीस हमने माफ़ किया है और इसके लिए हमने सभी अपने टीचर से मैंने राय लिया और सभी टीचर ने कहा कि ठीक है सर, बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए। और उनकी तरफ से पूर्ण रूप से हमें ये कहा गया कि इस संकट की घड़ी में, जो पूरा विश्व संकट की घड़ी में है, और इस संकट में उन लोगों ने भी विद्यालय पूरी मदद करने तैयार है, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि उनकी जो सैलरी है उससे कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। विद्यालय में जो भी निर्माण होते साल में, इस साल कोई निर्माण विद्यालय का नहीं किया जाएगा और टीचर को भी पूरी सैलरी दी जाएगी और बच्चों की 3 महीने की फ़ीस भी माफ़ की जाएगी और बच्चों की पढ़ाई में जो भी समस्याएँ उत्पन्न होगी उन समस्याओं का निराकरण भी विद्यालय करता रहेगा आगे भी। जी, हमारे यहाँ जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम होता है अप्रैल चाहे 1 अप्रैल या जो भी संडे पड़ता है, चूँकि हमारे यहाँ जब भी वार्षिक उत्सव होता है उसमें जैसे डॉक्टर AK सिंह हो गया, कोई IAS अधिकारी बुला लेते हैं या जज वगैरह, चूँकि हम चाहते हैं बच्चों को पुरस्कार देने वाला जो भी व्यक्ति हो इतना प्रभावशाली हो कि बच्चे उसको देखकर उसके जैसा बनने के लिए उनके मन में प्रेरणा आए। इस वजह से पहले तो संडे के दिन रखते हैं। दूसरा है कि बच्चों को जो भी पुरस्कार दिया जाता है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जिससे बच्चे आगे से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। और पुरस्कार भी हमारे यहाँ हर क्लास के टॉपर को, जो क्लास का चाहे LKG का हो चाहे इंटर का हो, सबको एक रेंजर साइकिल लगभग 5000 रुपये की कीमत की साइकिल दी जाती है। जो बच्चा जैसे प्राइमरी सेक्शन में या जूनियर में जो भी टॉप करता है, जो टोटल टॉपर होता है, उसको हम लोग लैपटॉप देते हैं। और जो हमारे सेकंड टॉपर होते हैं या थर्ड टॉपर होते हैं उनको भी
वो सम्मानजनक पुरस्कार स्कूल बैग या फिर स्कूल की पूरी किट किताब कापी के साथ उनको भी दिया जाता है। और हमारे यहाँ चूँकि 3 दिवसीय गेम्स होता है, गेम्स में भी तमाम जो है राष्ट्रीय गेम्स भी आयोजित किए, उससे भी संबंधित जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी उसी दिन पुरस्कृत किया जाता है। लगभग आप मान चलिए 3 से 4 लाख रुपए का पुरस्कार हमारे यहाँ साल में वार्षिक उत्सव पर बच्चों को दिया जाता है।